हेलो बच्चों, नमस्कार। चलिए, इस वीडियो में हम करने वाले हैं वन शॉट वीडियो रहेगा ये क्लास 12th मैथ्स लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर। ठीक है, कोशिश करेंगे कि आधे घंटे 35 से 40 मिनट में इसको ख़त्म करेंगे। एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे इसमें। चलिए शुरू करते हैं। ये हमने बोल लिया आपकी एनसीईआरटी। देखो बेटा, पहले आप इसमें समझो कि इसमें चीज़ें क्या क्या हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग के चैप्टर में आपको बनाना है एक तरह से ग्राफ। तो जब जो भी कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो उसमें जो ग्राफ बनेंगे ना, उसमें देखो दो टाइप के ग्राफ बनेंगे बेसिकली। तो आपका जो रीजन जो आएगा, एक तो फिजिबल रीजन आएगा, फिजिबल रीजन और नॉन फिजिबल रीजन। नॉन फिजिबल रीजन कैसे पहचानेंगे वो तो मैं अभी बाद में बताऊंगा। एक आ गया फिजिबल रीजन और एक आ गया नॉन फिजिबल रीजन। अब देखो, जो ये फिजिबल रीजन है, फिजिबल रीजन में दो कैटेगरी आ जाती है। एक होता है बाउंडेड, और एक हो जाएगा नॉन बाउंडेड। नॉन बाउंडेड जैसे कि देखो, जैसे कि मान लो कि आपने एक ग्राफ ड्रॉ किया और एक लाइन ऐसे ड्रॉ हो गई और एक लाइन ऐसे ड्रॉ हो गई। तो जो बाउंडेड रीजन की बात जो हम कर रहे थे वो फिजिबल ये रहा, ये बाउंडेड हो गया। और फिजिबल और नॉन फिजिबल का मतलब होता है कि फिजिबल मतलब सॉल्यूशन पॉसिबल है, मतलब मैक्सिमा या मिनिमा पॉसिबल है। नॉन फिजिबल में कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं होती है। नॉन फिजिबल का कैटेगरी है, देखो आपने एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी फॉर एग्जांपल, और एक लाइन ये ड्रॉ करी। अब इस लाइन में, जो नीचे वाले लाइन में जो शेडिंग है वो देखो नीचे की तरफ हो रही है और इस वाले में ऊपर की तरफ आ रही है। तो क्या इसमें कोई कॉमन रीजन आया? नहीं, कोई कॉमन रीजन नहीं आया। तो आप लिख दोगे कि नॉन फिजिबल रीजन, और उसका कोई ना तो मैक्सिमा पॉसिबल होता है ना मिनिमा पॉसिबल होता है। लेकिन एक तीसरे टाइप का क्या ग्राफ होता है, एक ये इस तरीके का है और मान लो कि एक इस तरीके का है। ठीक है, तो इसने बोला ऊपर, ठीक है, और इसने भी बोल दिया ऊपर। तो देख रहे हो, ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन इस तरीके से शेड होता रहेगा और वहां पे कोई लिमिट थोड़ी ना, जहां मर्जी आगे बढ़ता रहेगा। इन दैट केस फिजिबल तो है, क्योंकि दोनों के हिसाब से कॉमन एरिया आया है, लेकिन वो कॉमन एरिया बाउंड नहीं है, तो ये आ गया नॉन बाउंडेड। क्या ऐसे केस में आंसर निकलेंगे? आंसर बिल्कुल निकलेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन देखो, और एक दो बातें समझो। इसमें क्या होता है कि जो लीनियर प्रोग्रामिंग के जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें कई सारी आपके पास ना इनइक्वालिटीज होती है। इनइक्वालिटीज एक तरह के इक्वेशन ही है। जैसे मान लो x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल दिया, या फिर x माइनस 2y लेस देन 0 बोल दिया। तो जब ये इक्वल टू का साइन होता है बीच में तब कहते हैं इक्वेशन, और जब ये लेस देन या मोर देन का जब साइन है तो इसको कहते हैं इनइक्वालिटी। पर एक चीज समझो, जैसे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये जो चीज है ये हर एक क्वेश्चन में आपको मिलेगा। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट को। ये रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट को। क्यों? देखो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब ये पॉजिटिव हो गया, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये भी मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। और जब हम क्वाड्रेंट बनाते हैं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होता है ना, तो इसलिए यहाँ पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से बिलोंग करेगा। सारे ही आएंगे। इसके अलावा देखो क्या होता है, एक आपको ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होती है सारे के सारे, और एक आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया जाता है जिसको हम z से डिनोट करते हैं। z क्या है हमारा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव मतलब देखो, ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है। मान लो कि प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करना है, या प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, या रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है, लॉस को मिनिमाइज करना है। तो इस तरीके का आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। या फिर आपके पास कुछ पैसा है, 50,000 रुपए है, आपको कुछ प्रोडक्ट खरीदने हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट खरीदने हैं, तो किस तरीके से चीजों को अरेंज किया जाए, तो ये सोचना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये चैप्टर आपका काम आता है। ये आपका जैसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, तो x की कितनी यूनिट ली जाए, y की कितनी यूनिट ले जाए कि ये मैक्सिमाइज हो सके। तो हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ इनइक्वालिटीज दे रखी होती है।
एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया होता है जिसको आपको मैक्सिमम या मिनिमम प्रूफ करना होता है और आपको फाइनली आंसर निकालना होता है। चलिए अब कुछ पहले एक दो देखो एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, ओके ये देखो बेटा, ये एग्जाम्पल देखो, ये आपको ये देख रहे हो, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसको करना है मैक्सिमाइज, और ये आपको दो इनइक्वालिटीज दे रखी है और ये वाली इनइक्वालिटी दे रखी है x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0। इधर देखो z की वैल्यू जो गिवन है 4x प्लस y है ना, ये तो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, और x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90, ये आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम क्या करो, इन दोनों के लिए आप ना दो सॉल्यूशन कम से कम आप देख लो, जिसको हम बॉक्स बना के यहाँ पे दिखाएंगे कि x और y की वैल्यू लेने पे, ये x है और ये y है बेटा। अगर ये वाला इनइक्वालिटी देखो, अगर x 0 आप पुट करते हो तो y ऑटोमेटिकली यहाँ पे 50 आ रहा है, तो y कितना आ रहा है 50। आप जब x को 0 रखोगे और y को जब 0 रखोगे तो x 50 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे देख लो, यहाँ पर भी इसका ड्रॉ कर लो पहले, ये x हो गया, ये y हो गया। x अगर हम 0 रख रहे हैं तो y 90 आ रहा है, और y जब 0 रख रहे हैं तो x जो 30 आ रहा है। इतना काम आपको पहले नंबर पे कर लेना है। अगर कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है तो आप साइड में रफ में ये सब करके देख लेना। और ये वाला जो है, ये मैंने अभी बताया था x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका लाई करेगा जो भी चीज है। और ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है 4x प्लस वाई। नाउ इसको प्लॉट करेंगे प्लॉट करेंगे तो जो आप नंबर लोगे, ध्यान देना बेटा, ये देखो आप यहां पर देखो, ये यहां पर देखो, यहां पर आपको x एक्सिस पे 50 और यहां पे देखो y एक्सिस पे 90 तक जाना है, तो ये 20-20 के गैप पे आप ले सकते हो, 20, 40, 60, 80 और यहां पर आ जाएगा इसका 100। और x एक्सिस पर ये ले लो 20, 40 और 60। ग्राफ पेपर में बनाओगे तो और बहुत बढ़िया बनेगा ये, और बीच में ये 0 हो गया। ना यहाँ पर देखो, पहले इसको प्लॉट कर लो, फर्स्ट वाले को यहाँ पर देखेंगे, दोनों 50-50 लेना है, तो ये रहा y 50 ले लिया और x 50 ले लिया, और ये देखो इसको ज्वाइन कर देना आपको, ये हमने ज्वाइन कर दिया बेटा। और देखो बस शेडिंग का देख लो कि शेडिंग लेफ्ट में राइट में कैसे होगा, ये समझो जरा। ये जो लाइन जो है ना, ये जो लाइन है, इस लाइन के नीचे करोगे शेड की, इस लाइन के ऊपर करोगे, कैसे पता चलेगा? कोई भी एक पॉइंट ले लो, मान लो कि मैंने ओरिजिन कंसीडर किया और इस ओरिजिन पॉइंट 0 0 को आप इसमें डाल के देखो, तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 0 है ना, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 50, तो 0 लेस देन इक्वल टू 50 सही बात है। तो मतलब ये लाइन के नीचे की तरफ शेड होगा, ट्रू आ गया। ये क्या है, ये रिलेशन इज ट्रू हो गया। तो ट्रू मतलब जिधर आपने डॉट लिया है उधर की तरफ ही शेड करोगे। नाउ इसको जरा हम ड्रॉ करते हैं, इसको ड्रॉ करेंगे। x तो आपको 30 लेना है, तो 30 यहाँ पर है, और y आपको 90 लेना है। y देखो कहाँ पर, यहाँ पे पड़ जाएगा ये, तो इसको आप ज्वाइन करोगे ऐसे, ये हो गया बेटा, ये हमने कर दिया। नाउ अब इसके इधर शेड करोगे कि इसके उधर शेड करोगे, अभी देखते हैं। यहाँ पर 0 0 डाल के देखो, 0 प्लस 0 लेस देन, तो शेड होएगा इधर की तरफ। तो इसका मतलब अगर हम दोनों लाइन को एक साथ देखें तो ये वाला रीजन जो है वो आपका शेड हुआ है बेटा, ये रीजन आपका शेड हुआ है। बहुत अच्छे से समझ लो, बाकी क्वेश्चनों में हम डायरेक्ट जल्दी जल्दी करेंगे। तो ये वाला रीजन हमारा शेडेड रीजन हो गया, तो एक तरह का ये फीजिबल रीजन आ गया। तो आप देखो कि कितने कॉर्नर्स बन रहे हैं। एक कॉर्नर तो आपका बेटा ये वाला 0,0, एक कॉर्नर ये वाला है, ये कितना था, ये था 0,50, और ये वाला एक पॉइंट है तो ये है 30,0, और एक पॉइंट ये वाला है, तो ये निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा। अगर आप ग्राफ पेपर में बना रहे हो तो वहां तो आपको डायरेक्ट ही दिख जाएगा, ठीक है। तो जरा एक बार चेक करते हैं। वैसे तो ये लग रहा है कि 20,30, तो 20,30 एक बार डाल के देखो क्या सही बात है क्या, 20 और 30 देखो 50 आ रहा है, एकदम सही है।
यहाँ पर भी डाल के देखो 20 डालोगे तो 20 दिए 60 और 30 वाई के तो 90 और इधर 90, इसका मतलब ये वाला पॉइंट कितना है 20,30 20,30। बोलो। यहाँ पे आपने ओरिजिन के 2 पॉइंट्स लिए 0,0 उसको ट्रू करने के लिए। हाँ। कोई और पॉइंट्स भी ले सकते हैं? कोई भी बेटा, ये जो ट्रूनेस जो मैंने चेक किया है, लाइन के आपको इधर या उधर यू कैन टेक एनी वैल्यू, ये वैल्यू ले लो, ये वैल्यू ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, लाइन के इधर, है ना। जरूरी नहीं है कि ओरिजिन, कभी कभी क्या होता है ना कि ये देखो ग्राफ आपका ऐसे निकल जाएगा बेटा, कभी कभी मान लो कि ग्राफ जो है ये ऐसे निकल गया, ग्राफ ओरिजिन से ही ग्राफ निकल गया, फिर क्या करोगे इन दैट केस? तो इन दैट केस आप यहाँ पे वैल्यू ले लो और चेक करो कि ये ट्रू है कि नहीं है। तो ट्रू हुआ तो इधर शेड करना, नहीं हुआ तो उधर शेड कर देना। तो जरूरी नहीं है कि ओरिजिन सबसे इजी रहता है कैलकुलेशन के लिए, इसलिए ओरिजिन को लिया गया है। अब आप देखो, इतना काम करने के बाद आपको देखो कॉर्नर पॉइंट मिल गए 1 2 3 और 4 ना। आप एक छोटा सा टेबल बनाओगे यहाँ पर, कॉर्नर पॉइंट और आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन z बराबर 4x प्लस वाई। ये देखो कॉर्नर पॉइंट तो बेटा एक 0,0 हो गया और एक हो गया 30,0, एक हो गया 0,50 और एक हो गया 20,30। यस, नाउ देखो 0 0 डाल के देखो तो यहाँ तो 0 ही आएगा और 30,0 डालोगे तो 120 आएगा और 0,50 डालोगे तो 50 आएगा। और ये वैल्यू जब डालोगे तो देखो यहाँ पे 4 × 20 प्लस y 30 तो 80 प्लस 30 तो 110। तो अब आपको यहाँ पे साफ साफ दिख गया कि मैक्सिमम वैल्यू तो ये आ गया। तो ये आपका है मैक्सिमम, ये आपका क्या है मैक्सिमम। तो आपका जो क्वेश्चन था ना ग्राफिकली सब्जेक्ट मैक्सिमाइज करने का मतलब, इसका मतलब आप एक लाइन नीचे में यहाँ पे लिख दोगे हेंस z is maximum at 30,0, x की वैल्यू 30 और y की वैल्यू 0 पे ये आपको मैक्सिमम मिलेगा। ये पैटर्न रहता है आपको इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब जब हम दूसरे क्वेश्चंस को देखते हैं, थोड़ा जल्दी में हटाएंगे इसको। अब ये क्वेश्चन है बेटा, ये मिनिमाइज करना है आपको, देखो आपको दिखेगा, इसको मिनिमाइज करना है और ये आपको कंस्ट्रेंट दिए हुए। तो इन कंस्ट्रेंट को क्या करना है, आपको ग्राफ पे ड्रॉ करना है। और फिजिबल रीजन इसमें ये वाला आया है, फिजिबल रीजन यहाँ पे ये वाला आया है, ये वाला देखो, ये वाला फिजिबल रीजन है। तो जो भी कॉर्नर पॉइंट है ये वाला और ये वाला, ये 3 कॉर्नर पॉइंट आ गए और ये तीनों कॉर्नर पॉइंट पे जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ z हमने निकाल के देखा और हमने पाया कि यार मैक्सिमा जो है 2300, ये कहाँ पर आया 4,3। तो 4 मिनिमम जो आया है वो, हाँ मिनिमम जो आया है 4,3 पे। तो ये इसका आंसर हो गया। रीजन कैसा है इसका भी, फिजिबल रीजन है। बहुत आसान, लास्ट क्वेश्चन जैसे कि अब बिल्कुल ही वैसा ही क्वेश्चन था। तो आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए बस। ये देखो बेटा, एक बार फिर से हम शेडेड देख लेते हैं कि ये कैसे नीचे की तरफ शेड हुआ है। देखो इसका इक्वेशन क्या है, इसका इक्वेशन ये रहा। इसके इधर में 0,0 ले लो और यहाँ पे डाल के देखो, क्या 0 + 0 बराबर 24 है? आंसर है रॉन्ग। लेस देन 0 + 0, इनइक्वालिटी चेक करो, लेस देन है ना, यहाँ पे 0 + 0 लेस देन 0, तो ये ट्रू हो गया। तो ट्रू हो गया तो नीचे की तरफ शेड होएगा इसका ऐसे। और ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन देखो, ये क्या है, x + 2y > 0, तो 0 + 0 greater than 10, क्या ये है? नहीं, तो ये फॉल्स हो गया। और फॉल्स हो गया तो बेटा ऊपर की तरफ होगा, ये देख लो। तो फिजिबल रीजन कौन सा दिख रहा है आपको? ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला में तो कुछ है ही नहीं, नॉन फिजिबल हो गया। तो ये रीजन, इस तरीके से रीजन हम सेलेक्ट करते हैं। आगे देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये देखो, ये एक इनइक्वालिटी है, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम ग्राफिकली, z बराबर 3x + 9y। तो यहाँ पे इनइक्वालिटीज वगैरह दे रखी है। अब देखो सेम क्वेश्चन आ गया इसमें। नाउ इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि ये जो फिजिबल रीजन बना है, इसमें हमारे पास कितने सारे कॉर्नर पॉइंट हो गए? तो टोटल 4, 1 2 3 और 4। तो ये फिजिबल रीजन आया ना। अब देखो यहाँ पर
दो जगह जो वैल्यू 180 180, तो मैक्सिमम जो है एक से ज्यादा जगह पर भी मिल सकता है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। मतलब दो पॉसिबिलिटीज है मैक्सिमम को प्रोड्यूस करने की और एक पॉसिबिलिटी है मिनिमम को प्रोड्यूस करने की। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ऊपर वाले में बोलो। x इज इक्वल टू y कांस्टेंट कैसे बनाएंगे? x इक्वल टू वहाँ y, पर ये वाला। हाँ। देखो x इक्वल टू y के जो ग्राफ कैसे बनते हैं, x बराबर y के ग्राफ बनाने के लिए बहुत सिंपल सी चीज है। ये x बराबर y है, इसका मतलब जितना x लोगे आप उतना ही y लेना पड़ेगा। एक ये x है और ये y है, x 0 तो y भी 0, और x अगर आप 10 लेते हो तो y भी आप कितना लोगे, 10 लोगे। या x जो है आप 20 लेते हो तो y भी कितना लोगे, 20 लोगे, क्योंकि दोनों ही बराबर है ना। बेटा देखो 0,0 तो ये रहा, 20,20 या फिर 10,10, 20,20 देखो ये 20 है और इधर से 20 कहाँ, ये रहा। तो ये देखो ये इसको ऐसे ले जाओ 20 पे और ये 20 पे ले जाओ, ये देखो ये वैल्यू आई है ना। और फिर क्या करो, ये 2 पॉइंट आपने लिया इसको ज्वाइन कर दो। ऑब्वियस सी बात है x बराबर y ऑरिजिन से पास करेगा, ठीक है। इसको अलग भी बना सकते हो, ये देखो ट्रू करने के लिए कुछ और पॉइंट्स देने पड़ेंगे। हाँ वो लेस देन मोर देन दिया हुआ होगा ना आपको, ट्रू फॉल्स चेक करने के लिए देखो ना दिया हुआ होगा। यहाँ पर देखो एक ये 0 और ये 20, ये देखो ऐसे है ना, इस तरीके से हो जाएगा। आगे चलते बेटा, नेक्स्ट वाला एग्जांपल बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसका। ये देखोगे बेटा आप, ये देखो इसको, आप ग्राफ को समझो जरा, बड़ा अजीब सा लग रहा होगा। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया कि दो तरीके के होते हैं, फिजिबल, नॉन फिजिबल, और फिजिबल में बाउंडेड और नॉन बाउंडेड। ना अब इस क्वेश्चन को देखते बेटा, कहता है कि ये जो ग्राफिकली मिनिमम वैल्यू निकालनी है और ये इनइक्वालिटीज दे रखी है बेटा, है ना। तो इनइक्वालिटी देके आप लाइन तो ड्रॉ कर ही लोगे। अब सीधा सीधा हम एक बार शेड करते हैं। अब इस वाले पॉइंट, इस वाले को लेके आओ, देखो 2x माइनस वाई वाला ये जो लाइन है ये बनाइए। तो ये क्या कहेगा, अगर 0 डालोगे तुम, 0 माइनस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -5। क्या ये सही बात है? यस ये सही बात है। तो इसका मतलब इस ग्राफ के इधर, क्योंकि देखो ओरिजिन इधर है ना, ओरिजिन इधर है, तो ये वाला हिस्सा शेड होएगा। तो इसका मतलब ये चीज शेड होएगी इसके लिए, और फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो इसलिए हमने इसको ऐसे कर दिया। अच्छा रुको एक मिनट, ये नीचे में भी एक लाइन है ये वाली, ये कौन सी लाइन है, 3x प्लस वाई, कौन सी वाली है, 3x प्लस वाई। अब यहाँ पर देखो तुम 0 डालो, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो फॉल्स हो गया। ये क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। तो ओरिजिन से दूर भागेगा, ओरिजिन से दूर। देखो ओरिजिन से पास अगर इधर की तरफ था तो ओरिजिन से दूर इधर कर दो इसको, ठीक है। अब देखो और कौन सी लाइन है, एक और लाइन है ये वाली 2x माइनस 3y। तो 2x माइनस 3y वाली ये रही लाइन, ध्यान दो ये वाली लाइन है 2x माइनस 3y, और ओरिजिन इसके ऊपर है। तो ओरिजिन जरा चेक करो, 0 माइनस 0 लेस देन 12, 0 माइनस 0 लेस देन 12, ये तो ट्रू हो गया। तो ओरिजिन की तरफ होगा ना, ओरिजिन की तरफ। तो ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है इसके ऊपर, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, ये वाली लाइन से इधर, ठीक है, और इस वाली लाइन के ऊपर, ठीक है, और इस वाली लाइन के इधर। तो इसका मतलब देख लो एक कॉमन हिस्सा आएगा कि नहीं आएगा। देखो ये पूरा का पूरा हिस्सा आपका एक कॉमन रीजन आ जाएगा, कॉमन रीजन आ गया। और कॉमन रीजन आ गया, बट यहां पर ना फिक्स नहीं है, ये चीजें आगे जाती रहेगी। तो इसलिए कैसा हिस्सा है, अनबाउंडेड रीजन है। कैसा है, अनबाउंडेड। और अनबाउंडेड का भी सॉल्यूशन निकलता है, अनबाउंडेड का भी सॉल्यूशन निकलता है। कैसे निकलेगा, देखो इन्होंने कॉर्नर पॉइंट लिए हुए हैं, कैसे लिया हुआ होगा, देखो 0,5। तो ये देखो एक ये पॉइंट आ गया, एक ये वाला पॉइंट आ गया, एक ये वाला पॉइंट आ गया, एक ये वाला पॉइंट आ गया। तो कितने कॉर्नर पॉइंट दिख गए, 4। एक्सिस और वाई एक्सिस पाएंगे। यस, क्योंकि इधर तो शेड ही नहीं हो रहा ना, इधर तो अपना कोई लिमिट नहीं है, लाइन आगे बढ़ती रहेगी। तो 0,5 ये रहा, 0,3 ये रहा, 1,0 ये वाला पॉइंट है, और 6,0 बेटा ये वाला पॉइंट है। और आप देख लो यार कहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू आई है, यही आ जाएगा आपका। लेकिन कमाल के अगला जो क्वेश्चन होगा ये वाला हो गया हमारा, देख लो अनबाउंडेड रीजन है ना, अनबाउंडेड रीजन। तो अनबाउंडेड में आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, तो सॉल्यूशन आ गया -300 एट 6,0। ना ये वाला क्वेश्चन देखेंगे बच्चे,
क्वेश्चन नंबर 5 एग्जाम्पल का। एग्जाम्पल इसलिए ले रहे कि एग्जाम्पल में आपको हर टाइप के क्वेश्चन दिख गए। इसमें फिजिबल दिख गया, फिजिबल में आपको बाउंडेड दिखा दिया मैंने, अनबाउंडेड भी दिखा दिया। अब नॉन फिजिबल दिखाऊंगा इस एग्जाम्पल में। नाउ देखो ये वाला, ये देखो ये दो इनइक्वालिटी दे रखी है और दो इनइक्वालिटी को आप इस पर प्लॉट करो तो एक लाइन तो ये बन गई x प्लस वाई बराबर में 8, x प्लस वाई बराबर में 8, और एक एक इनइक्वालिटी ये वाली है, ये रही, ये ड्रॉ हो गया राउंड, ये लो, ये ड्रॉ हो गया। अब इन्होंने लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। अब चेक करते हैं फिजिबिलिटी को। ना बेटा ये देखो, सबसे पहले ऊपर वाले के लिए चेक करो। इसके लिए यहां पर आप देखो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 8, क्या ये सही बात है? आंसर है फॉल्स। फॉल्स है तो ओरिजिन से दूर भागेगा, ये ओरिजिन से दूर भागेगा तो ये रहा, ये शेड हो गया, ये जो है उधर की तरफ शेड हो गया। ना ये वाला देखो, इस ग्राफ को देखो, इसको देखो, इसके नहीं 0 प्लस 0 लेस देन 15, क्या ये सही बात है? तो ट्रू हो गया, तो ओरिजिन की तरफ आएगा। तो ये देखो ये ओरिजिन की तरफ आया, तो क्या कोई कॉमन रीजन आ रहा है? नहीं, कोई कॉमन रीजन नहीं आ रहा है, तो आंसर आ गया द रीजन इज नॉन फिजिबल, द रीजन इज नॉन फिजिबल, hence solution does not exist, solution does not exist। अगर रीजन आपका नॉन फिजिबल आ जाता है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। अब बेटा एक क्वेश्चन हम रैंडम यहां से पिक करते हैं कोई भी, और इसको पूरा हम सॉल्व करके देखते हैं और वीडियो को खत्म करते हैं। यहां से एक क्वेश्चन ये वाला कर लेते हैं, 9th क्वेश्चन, ठीक है? 9th क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, और 9th क्वेश्चन में पूरी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे और देखते क्या आता है आंसर। ओके, 9th क्वेश्चन में जो आपका जो क्वेश्चन है, मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, z बराबर है -x प्लस 2y, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, ये आपका हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और देखो कंस्ट्रेंट क्या है, मतलब इनइक्वालिटीज। तो एक इनइक्वालिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, एक है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, एक है x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, और एक है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो कई सारे कंस्ट्रेंट आ गए हमारे, ठीक है? जरा हम बेटा बॉक्स क्रिएट करते हैं, दो इक्वेशन का बॉक्स बनाना पड़ेगा यहाँ पर। है कोई क्वाड्रेटिक नहीं है, क्वाड्रेटिक कहाँ है? क्वाड्रेंट गिवन नहीं है, क्वाड्रेंट तो अभी बनाएंगे ना हम, पहले बॉक्स तो क्रिएट कर लो। इसमें गिवन नहीं है ना x ग्रेटर देन इक्वल। हाँ वो गिवन नहीं है, बस y पॉजिटिव है और x जो है 3 से बड़ा होना चाहिए, तो वो अपने आप ही आ जाएगा, पॉजिटिव ही है। यहाँ पर देखो इसका बना रहे इधर, तो ये x और ये y, x अगर 0 लोगे आप तो y कितना आ गया 5, और y 0 लोगे तो x 5, ठीक है? सिंपल सा है। और इसको देख लो, यहाँ पर इसको देख लो आप, x अगर आप 0 लेते हो तो y 3, और y 0 लेते हो तो x 6, x अगर 0 ले लोगे तो y 6/2 3 हो गया, और यहाँ पे यार ना बेटा इसको देखो, यहाँ पर मैं प्लॉट करता हूँ, इधर देखो, ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं है, छोटी छोटी वैल्यू लेनी है। चलो सबसे पहले बनाते हैं इस वाले का, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो ओके 5 तक की लाइन है ना, दो के गैप से ले लेते हैं, 6 तक है, 2 4 6, और इधर भी ले लेते हैं 2 4 और 6, ये हो गया हमारा 0। x5 और y5 लेते हुए, x5 और y5 और x5 लेते हुए आप जो है लाइन ड्रॉ करो, स्केल से लाइन ड्रॉ करोगे तो एकदम सीधी लाइन आएगी। ये चीज होगी, ये हो गया हमारा x प्लस वाई बराबर 5 वाली लाइन, ठीक है? अच्छा शेड किधर होगा वो चेक कर लो आप, ओरिजिन का चेक कर लो। यहाँ पे 0 और 0 डालोगे तो 0 इज मोर देन 5, फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया तो इधर की तरफ शेड होगा अवे ना। दूसरा वाला देखो, ये वाला x प्लस 2y बराबर 6, तो x पे कितना लेना है? 6 लेना है, तो x पे 6 ये रहा, ये वाला पॉइंट है, और y पे लेना है 3, तो y पे 3 ये वाला पॉइंट है। और इसको जरा ज्वाइन करो,
ये हो गया, यहाँ पे लिख दो x प्लस 2y बराबर में 6। इसकी ऑथेंटिसिटी चेक करो बेटा, ये 0 0 डाल के चेक करो, इसमें 0 प्लस 0 मोर देन 6 गलत हो गया, फॉल्स हो गया, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन मतलब उधर। देखो ये लाइन ऊपर, ये लाइन भी ऊपर, मतलब दोनों के ऊपर, ठीक है। अब देखो एक है y बराबर 3 का, x बराबर 3 का लाइन, तो x बराबर 3 का लाइन कहाँ से गुजरेगा, यहाँ से गुजरेगा और पैरेलल टू द y एक्सिस, तो ये सीधी सीधी लाइन बन गई हमारी, ये x बराबर 3। और शेड किसको करना है, x इज ग्रेटर देन 3 होना चाहिए ना, तो 3 से बड़ा, मतलब 3 से बड़ा इधर का एरिया हो गया, और y इज ग्रेटर, तो कुल मिला के देखा जाए, कुल मिला के देखा जाए तो बेटा ध्यान देना इसमें, ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये कह रहा है आपको ऊपर शेड कर, और ये वाली जो लाइन है ये वाली, ये भी कह रहा है ऊपर शेड कर, और ये जो लाइन है ये कह रहा है इधर की तरफ शेड कर, इधर की तरफ। क्या ये रीजन फिजिबल रीजन बन रहा है, यस और नो बोलो? नहीं बन रहा है, ये वाला रीजन फिजिबल नहीं हो रहा है। क्यों? ध्यान देना, ये जो ऊपर वाली लाइन है ना, ऊपर वाली, ये ऊपर की तरफ बोल रहा है। देखो ना, x प्लस वाई ग्रेटर देन 5, मतलब ट्रू नहीं है इधर की तरफ, तो इसका मतलब ये हो गया रीजन, ये रीजन है बेटा, ये रीजन है। और रीजन कैसा है, रीजन कैसा है, रीजन हो गया अनबाउंडेड। रीजन कैसा हो गया? अनबाउंडेड, अनबाउंडेड रीजन हो गया। कैसा हो गया? अनबाउंडेड। क्या अनबाउंडेड में सॉल्यूशन निकलेंगे? अनबाउंडेड में सॉल्यूशन निकलेंगे। कॉर्नर पॉइंट चेक करो बेटा, कॉर्नर पॉइंट, तो एक तो ये वाला हो गया कॉर्नर पॉइंट, और एक ये वाला निकलेगा, और एक कॉर्नर पॉइंट ये हो गया, तो टोटल कितने? 3 कॉर्नर पॉइंट आ रहे हैं हमारे। ध्यान से देखना, ये वाला तो आराम से निकल गया यार, 6,0 है, और ये वाला कितना हो गया? ये वाला देखो, ये अगर तुम चेक करोगे, अगर ये तो x तो 3 है, तो x 3 है, इस वाली वैल्यू पर डाल के देखो तो y 2 आएगा यहाँ पर। अगर कौन सा वाला है, हाँ, अगर तुम x 3 डालोगे तो y 2 आएगा, तो ये आ गया 3,2, 3,2। और ये वाला पॉइंट चेक कर लो, तो इन दो को सॉल्व करोगे ना तो आंसर आ जाएगा। तो एक है x प्लस 2y बराबर 6, और एक है x प्लस वाई बराबर 5। दोनों को बच्चे सब्ट्रैक्ट कर दो आप, तो ये तो कट गया, y बराबर आ रहा है 1, और y बराबर 1 पुट कर दो किसी में भी, इसमें पुट कर दो तो x 4 आ जाएगा। तो ये क्या आ रहा है? 4,1, 4,1। तो मे बी ये समझ में आ गया होगा, 3 कॉर्नर पॉइंट। उसके बाद आखिरी में क्या करना है? एक टेबल फॉर्म करनी है हमें, तो टेबल फॉर्म यहाँ पे कर लो कि कॉर्नर पॉइंट आपके कौन कौन से हैं, कॉर्नर पॉइंट, और यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z, ये था हमारा -x प्लस 2y, -x प्लस 2y। कॉर्नर पॉइंट है, एक है 6,0, एक है बच्चे 4,1, और एक है 3,2। और इन वैल्यू को डाल के देख लो इसके अंदर में, इन वैल्यू को डाल के देख लो, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसमें, तो ये तो हो गया -6, और यहाँ पर हो गया -4 प्लस 2, तो -2, और ये हो गया -3 प्लस 4, तो ये हो गया 1। आपसे क्या पूछा इन्होंने? आपसे बोला है कि यार मैक्सिमाइज करना था, तो मैक्सिमम कहाँ पर आ रहा है? दिख गया होगा साफ साफ, यहाँ पर है ना, लास्ट में आंसर लिख दो, हेंस मैक्सिमम occur at 3,2। दिस इज द योर फाइनल आंसर। इस तरीके से दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरीके से क्वेश्चंस में आपको पहले ग्राफ ड्रॉ करने होंगे और चीजें पहचाननी होंगी, और टेबल बना के लास्ट में आपको मैक्सिमम और मिनिमम का पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा, और ये पूरा चैप्टर आपका हो गया। थैंक यू।